Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह. पूनम. Actually, I haven't. I have not. Guys, you are going to be shocked. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. Good afternoon, sir. afternoon. Good Now afternoon, Bhaskar sir. is a new avatar. Sir, Uh, sir, your total personality has changed. it's changed. नहीं, Uh, actually he has come Sir original. used to, He हाँ, has used become to, original. हाँ. Now sir is original in his original form. इसीलिए देर लग गई okay. सर को आने में. Uh, अब सबसे पहले ऋतु की चर्चा करते हैं और सभी लोग सुनिएगा चीजें म्यूट करके. Is it visible to you, ladies? Yes, sir, clearly visible. Yes, sir. Yes. See, this is affirmative sentence. Okay. Subject. Who is whose mic is on? Who is unmute? Please, thank you. Subject plus helping verb, main verb, object extension. Second category is inverted. इन्वर्टेड नाम आपके लिए नया है और केवल इस तरह के वाक्य को इन्वर्टेड कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन. नेगेटिव इज सिंपल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन. WH सेंटेंस, इसमें सबसे पहले WH वर्ड आता है. और ऋतु तुम ध्यान देना, यहाँ देख के बताओ ऋतु की WH के बाद क्या लिखा हुआ है. WH के बाद हेल्पिंग वर्ब. तो WH के बाद हमेशा क्या आता है दोस्तों, इसको याद रखिए. तुम क्या करते हो, WH के ठीक बाद ऋतु सब्जेक्ट रख देती है. अपन ऐसा तो नहीं कर सकते ऋतु व्हाट योर नेम इज, कर सकते हैं क्या? नो सर. व्हाट इज लगाना ही पड़ेगा ना. तो तुम इसमें बहुत गलती करते हो, तो इस पे फोकस करके इसको दूर करो. इतना याद रखो कि WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है. अब अपर्णा की बात करते हैं. थोड़ा सा हम इसको टिल्ट कर रहे हैं मोबाइल को. इस कैटेगरी का नाम इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही होता है. इसको हम इन्वर्टेड नेगेटिव नहीं कहते, यहाँ आके इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं. यू कैन सी इंट्रोगेटिव नेगेटिव. और आखिरी में है WH नेगेटिव. WH और नेगेटिव भी. तो इन दोनों में समस्या ये होती है, नेगेटिव में और WH नेगेटिव में, कि अगर आप इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं तब तो वो सही माना जाता है, लेकिन अगर नहीं करते तो इनको अलग अलग रखना पड़ता है. जैसे ही कैन नॉट गो, ही कांट गो. कैन ही नॉट गो, क्या वो जा नहीं सकता. कांट ही गो, अगर कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं तो ये नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ जाके जुड़ जाता है. तो हमें कुछ दिन तक इसको अलग अलग रख के 1-2 दिन तक अभ्यास करना चाहिए. फिर उसके बाद स्पोकन में ये, और ये भी उसके लिए है जैसे बच्चों को अगर समझाना हो तो इसी आधार पर समझाइएगा कि हेल्पिंग वर्ब इधर रहेगी, नॉट ये दोनों दूर दूर रहेंगे. कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या वह धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोल सकता है. या कांट, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे. कांट ही
स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो एक दो दिन तक आप नॉट को इतना दूर रखिए, हेल्पिंग वर्ब से दूर रखिए, और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन शब्द कभी चर्चा की है दोस्तों? तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है सहायक क्रिया का और नॉट का होता है, और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का भी होता है। तो अपन वो आगे और देखेंगे। अब एक और चीज अपर्णा से कहना था, कल भी कहना था लेकिन कल अपर्णा एब्सेंट, कि अपनी समस्याओं को आप जो है हमसे शेयर जरूर करें, और क्लास के दौरान भी करें। दौरान ही करें तो भी अच्छा रहेगा, क्लास के अलावा भी करें तो भी ठीक है। तो जैसे हमें भाभी ने बताया कि स्पीच गड़बड़ होने से अपर्णा डिप्रेस हो गई, डिसअपॉइंट हो गई, तो एक बिल्कुल सिंपल स्पीच सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन की तैयार करो, बिल्कुल रूटीन किसी का भी बताओ, बिल्कुल सिंपल, और उस कम आउट ऑफ दैट disappointment and depression. Now can I और deliver? today, Huh? not today, tomorrow, because you have taken time in making sentences. So much time is already used, right? It is 1:10. So today, if you Aparna, if you want to deliver a speech today, you will not have to make sentences. 12:30 I will start, just after hello, how are you? 12:35, 40, whatever, after everybody is coming, I will invite you for delivering the speech. अब हमने जो कल बताया था या परसों जो भी, तो उसकी प्रोसेस को तो आपने शुरू कर दिया। आज किस who distributed verbs today? Sir, I distributed work today. Okay. Who will distribute the verbs day after tomorrow? Sir, I will distribute the works day after tomorrow. Okay. तो एक एक दिन सबको सामने आना है. Everybody will have to come here one by one. And Sarika, you will have to distribute the verb from the sequence. Means आज जहां तक जो verb last थी उसको तुम जहन में रखना, और नहीं तो पूछ सकती हो कि दीदी what was the last verb, या जिसने भी last sentence बनाया उससे पूछ सकती who made the last sentence, what was your verb. फिर वहां से आगे बढ़ना है. Sir, I'm sorry to say I did not distribute the verbs sequentially. I could not distribute. हाँ, तो इसको कल से आप मेंटेन From करते हैं. day after tomorrow we will continue. हाँ, और बिल्कुल जो फर्स्ट वर्ब है सारिका वहां से शुरू करना. आपके मन में हो सकता है एक सवाल आ रहा हो कि क्यों ना पीछे से शुरू कर दें, क्योंकि आगे वाली वर्ब तो सब आत्मसात हो चुकी है. लेकिन अभी एक चमत्कार होने वाला है. जब आप शुरू की कुछ क्रियाएं देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कुछ वर्ब्स में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं पर्टिकुलर. जैसे आपको याद है एक बार आई थी तो उससे कुछ बहुत खूबसूरत बाहर निकल के आया था. बी क्रिया के साथ आपको समस्या आई थी, फिर हमने उस बहाने लाए दिया आपको, और उसके कुछ रेफरेंसेस भी भेजे. तो आप पहली वर्ब अगर गो है तो वहां से शुरू करें, या कम है जो भी है पहली वर्ब, वहां से धीरे एक एक बिल्कुल सीक्वेंस बना के आगे बढ़ते चले जाएं.
और थोड़ा आगे पीछे अगर वर्ब किसी की होती है तो नो प्रॉब्लम, वो आपके विवेक पर छोड़ दिया हमने। अगर किसी ने एक दो वर्ब छोड़ दी है लेकिन आपके रजिस्टर में वो क्रम से लिखी है तो आप उनको दे सकते हो, ये आपके स्वविवेक पर है। तो जब आप परसों से, कल तो आपको सेंटेंस नहीं बनाना है, स्पीच है, परसों से सारिका विल डिस्ट्रीब्यूट वर्ब फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो एंड if anybody has not maintained the register, so she can take the help of Sarika or Aparna. It will be good. Suppose Ritu is distributing the work. तो रितु ने पूछा what is your surname Sarika या what is your surname पूनम, तो पूनम ने बताया। क्लास में तो क्या होता था, हम देख के बोलते थे what is your name please सेशन है करके, अब यहाँ नहीं कर सकते। तो what is your surname, उन्होंने बोला my surname is this अभी दीदी whatever you address, your verb is, तो सारिका या अपर्णा जो भी मौजूद हो, मान लो रितु ने पूरा सीक्वेंस नहीं मेंटेन किया है तो सारिका से पूछ लो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ब, तो सारिका ने बताया कॉम्प्रिहेंड। तो रितु तुम्हें फिर बोलना है कि रेणु भाभी योर वर्ब इज कॉम्प्रिहेंड, दैट इज आत्मसात करना, कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंडेड, कॉम्प्रिहेंडेड, तीनों फॉर्म बता। तो ऐसे भी कर सकते हो। और आप लोगों ने आज कैन ले लिया, कैन नहीं लेना था। आप परसों से जब सेंटेंस शुरू करेंगे, अभी आपको डबल वर्ब का अभ्यास करना है जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और एक दिन में एक ही राउंड होगा, एक से ज्यादा राउंड नहीं खेल, नहीं तो बहुत समझ जाए। लेकिन सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, आगे की वर्ब आती जाएंगे आती जाएंगे आती जाएंगे, फिर एक समय आएगा लास्ट वर्ब आ जाएगी, खत्म हो जाएंगे, फिर शुरू से फिर वही साइकिल। ये तो अभी आपको डबल वर्ब का प्रयोग करना है। तो जब आप परसों दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग करेंगे तो कुछ क्रियाएं ऐसी आएंगी जो कि वांट के साथ फिट नहीं होंगी। वो एक्सपीरियंस हम आपको फील करने देना चाहते हैं, हम अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी ऐसे हमारे सामने लिखी हुई तो नहीं। लेकिन जब आपको समस्या आएगी और उससे सेंटेंस नहीं बनेगा तो फिर आप लोग स्वविवेक से निर्णय लेंगे, चलो इसको छोड़ देते हैं, सर से पूछेंगे। तो यू कैन स्किप द वर्ब, उसकी जगह दूसरी दे देना, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका वाक्य लिविंग के साथ बन ही नहीं सकता। जैसे हैपन, HAPPEN, हैपन, तो उसका आई वॉन्ट टू हैपन ऐसे तो नहीं हो सकता, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, वो किसी भी लिविंग सब्जेक्ट के साथ फिट ही नहीं। यू कैन स्किप। और कैटेगरी आपकी मर्जी, जो आपको बनाना हो। जैसे रितु को रोज एक WH सेंटेंस बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी WH पर अच्छी पकड़ नहीं, रोज एक WH ही बनाना चाहिए, अपने मन से WH लिख जो अच्छा लगे वो, लेकिन वांट रखना है आपको परसों से। और दूसरी वर्ब वो होगी जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको देगा। ओके, तो यहाँ हम can anybody tell me what was going on in the previous class? Sir, future tense was going on in previous class. Did I give you any sentence? Yes, sir. You have given मैं इंग्लिश बोलूंगी।
चलो अब हम रेनू से ये सवाल करते हैं। रेनू, डिड आई गिव यू एनी सेंटेंस? Yes, sir. You have given one sentence. One sentence. रितु से पूछते, रितु, डिड आई गिव यू एनी सेंटेंस? Yes, sir. You have given one sentence. ओके, थैंक यू। आप पूनम से पूछते हैं। पूनम, डिड आई गिव यू एनी सेंटेंस? Yes, sir. You gave yesterday. You gave the sentence, one sentence. हाँ, थैंक यू। क्या मैंने कोई वाक्य दिया था पूनम? हाँ सर, आपने कल एक वाक्य दिया था। Which sentence did I give you? Yesterday, sir, you gave. I will come to you tomorrow. चलो, ये तो गलत हो गया। सारिका, which sentence did I give? Sir, you gave us. मैं इंग्लिश बोलूंगी। Very good. So अब पूनम देखना इस सेंटेंस को प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, जिससे कि ग्रामर हम और मजबूत कर सकते हैं अपने। सारिका, is the word completely visible? Yes, sir. It is clearly visible. I'm not asking clearly. Is it completely visible? It is completely visible, sir. Completely visible. क्या ये पूरा दिख रहा है? हाँ जी, ये Okay, your voice is little bit choppy, and I was checking my network, so yes, it is sir. 5G That on. is network. Hmm. Sir, I have Actually, her network network problem nowadays, sir. Google still problem. Okay. तो चलो, अब सारिका तुम्हें तो जवाब नहीं देना है because of network problem. Who has to make this sentence? Sir, am I not? Sir, I have to make this sentence. Let Am Ritu I make. not audible? You are audible, but your voice is breaking, chopping. So Okay. it's okay. It's okay, no problem. You can switch your CC on so that you can read. जी. Ritu, please go ahead. Okay, sir. Thank you so much. This sentence belongs to future simple tense, and this is an affirmative sentence. Hmm. Firstly, I will take the subject. Subject is I. Then I put the helping verb in this sentence, and the helping verb is will. Then I add the first form of verb, and the first form of verb is speak. Then lastly, I will add the object, and the object is English. Last I will put a full stop. So sentences, I will speak English. Very nice, Ritu. You have made it very nicely without any mistake, without any hesitation. But for sake of Poonam, I'm inviting Renu to make this sentence again with the process. Poonam, listen. Sir, thank you, sir. Sir, I have to make this sentence. This is an affirmative sentence, and this is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Then I will take the help. Renu, just wait. I will invite you again. Mute yourself. Aparna, please, you go ahead. Okay, sir. Sir, please ask the question. Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. This sentence belongs to future simple tense. पहले तो आपको ये बताना है कि हाँ,
कि ये वाक्य है किस चैप्टर का। अभी हिंदी भी बोलती जाओ अपर्णा, दिस विल बी गुड फॉर पूनम। यह वाक्य फ्यूचर सिंपल से संबंधित है। गुड। इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। यह सकारात्मक वाक्य है। फर्स्टली आई विल टेक द सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लूंगी एंड द सब्जेक्ट इज आई, और सब्जेक्ट आई है। लेटर ऑन आई विल टेक द हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लूंगी एंड द हेल्पिंग वर्ब इज विल, और हेल्पिंग वर्ब विल है। Thereafter I will take the first form of verb. उसके बाद मैं first form of verb लूंगी and the first form of verb is speak, और first form of verb speak है। Then I will lastly I will take the object. You are unmute Ritu. और आखिर में मैं object लूंगी and the object is English. And the last of the sentence I will put the full stop, and the sentence is I will speak English. और आखिर में मैं full stop रखूंगी और सब sentence है I will speak English. अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतनी दूर आ गए हैं अपन, इतना सिंपल सेंटेंस तो हम देते नहीं इतनी दूर आके। ये बिल्कुल सिंपल 3 लेटर का 4 लेटर का सेंटेंस है। तो अब हम इसका रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं कि ये वाक्य हमने आपको क्यों दिया है। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज पर और टिप्पणी कर देते हैं। As far as we are concerned, we belong to spoken classes and will is used in spoken English. लेकिन अगर यही वाक्य किसी बच्चे को लिखना हो तो उसको आई के साथ शैल लगाना चाहिए एग्जाम के दौरान, क्योंकि आई के साथ ग्रामर की दृष्टि से शैल लगता है, विल नहीं। बट as far as spoken English is concerned, will is used everywhere. अब दूसरे महत्वपूर्ण चीज पर आते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। Sarika, am I clearly audible to you now? Yes, sir. You are clearly audible to me. Okay, because I am going to give you something is important. That's why. Thank you. Mute. Everybody mute yourself. अब हम जिससे पूछेंगे वो भी वही बस उत्तर देगा। I will ask Sarika as well. दोस्तों आपको याद है 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं इन क्लासेस में इस तरह का फ्यूचर सिंपल का एक सेंटेंस आपको दिया जाता था और ऊपर लिखा रहता था डू एज डायरेक्टेड लिखा रहता। किसी को याद आया? Yes, sir. जी सर। तो रितु बताओ, which chapter does this sentence belong? Do as directed. Do as directed. No, sir. Okay, No idea. Renu, can you tell me? Sir, this sentence belongs to future simple. Thank you. Sarika, can you tell me? Sentence belongs to order or request. Aparna, can you repeat? Yes, sir. And this sentence belongs to order or request. Poonam? This sentence belongs to order or request. Thank you. Ritu? That sentence belongs to order and request. Renu? So that sentence belongs to order and request. Order and request. आपसे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि डू एज डायरेक्टेड, तो इसका हिंदी क्या होगा रेनू? डू एज डायरेक्टेड। So जैसे कहा गया है वैसे करो। हाँ,
जैसा निर्देश दिया गया वैसा कीजिए। तो 4-5 सेंटेंस रहते थे और उसके ब्रैकेट में, उसके कोष्टक में कुछ अलग अलग निर्देश दिए लिखे रहते थे, याद है? तो इस तरह का एक सेंटेंस आता था, अब ऋतु जवाब देगी और उसके ब्रैकेट में मान लो लिखा रहता था यूज गोइंग टू इन प्लेस ऑफ विल। याद आया ऋतु? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ तुम उस समय क्या करके आती थी, इसको कैसे करती थी? I will be speak English. हाँ। पूनम, तुम्हें अगर याद आ रहा हो बचपन का तो तुम बताओ कैसे करती थी इसको? I will be. So come again. Actually, board is not visible to me. What did you say? Use in place of will. What we have to use? पूनम पूनम, नहीं, ये वाली सुविधा पता है तुम्हें? एक तो पहले तो अपना मोबाइल ऐसा किया है कि नहीं तुमने? तिरछा सर किया, यस सर किया है। देखो हम करके दिखा रहे हैं, हम यहाँ डबल टैप कर रहे हैं, देखना। Sir, actually, I have iPhone, so ओ हो। Sir, Then can I try one more time? going we have to use, no, sir. Sir, can I try one more time? दोस्तों 2 से 3 माइक एक साथ ऑन होंगे तो किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता, सब मिक्स हो जाता है। आई विल आस्क वन बाय। ओके रेनू, हैव यू हर्ड व्हाट आई आस्क्ड? Sir, use of going off, no? I think instead of will. हम इसको नजदीक लाते हैं, ये देखिए ऐसा Going लिखा to. रहता है। Yes, yes. हाँ, Use going to in Place will. of In will. place of will. Yes. Okay, sir. So I'm making sentence. Should I? यस प्लीज पूनम। I am going to speak English. ओके, अब ऋतु तुम बता दो। Sir, same as Poonam. I am going to speak English. रेनू? Sir, it is a future simple tense. So, हाँ so we have to remove will, na? यूज गोइंग टू इन प्लेस ऑफ विल। इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, कि will हिंदी क्या हटाना। हुआ? will की जगह going to use करो। So, हाँ। sir, I am going to speak English. ओके, सरिका? I am going to speak English. अपर्णा? same as others. If I am taking going to I will have to put am. I'm going हाँ। to speak English. I am going to speak English. अब दोस्तों जो शुरू में हुआ, ऐसा बोला जाता था और हम ऐसा लिख कर आते थे और बड़े कॉन्फिडेंट रहते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे, और नंबर कट जाते थे तो गुस्सा आती थी कि उन्होंने बोला था विल के स्थान पे गोइंग टू रखो, तो मैंने विल के स्थान पे गोइंग टू रख दिया, फिर भी नंबर काट लिए, पता नहीं कैसे जांचते हैं, कॉपी खुलवाओ, ब्ला 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 ब्ला। और क्योंकि एक जाहिर सी बात है कि उतने अच्छे से समझाया नहीं जाता था और दे दिया जाता था, या हम उतने अच्छे से समझते नहीं थे, या डर लगता था इंग्लिश से, व्हाटएवर, तो हम अच्छे बच्चे की तरह विल हटाते थे, गोइंग टू रख देते थे, प्रसन्न होके चले आते थे। और ये शुरू में हुआ भी, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आईएनजी लग रहा है तो बिना सहायक क्रिया के तो नहीं लगेगा,
तो अब हम उसको सही कर देते हैं। आपने सभी ने सही बोला, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। चलिए और अच्छे से लिख देते हैं। जब तक हम लिख रहे हैं सारिका से शुरू कर दें, सब लोग इसको एज इट इज बोल दें। I am going to speak English. Aparna di. I'm going to speak English. I'm going. Actually, sir, I'm- Poonam is asking for leaving the class. Who? Poonam. Okay, you can leave. I'm going to speak English. Ritu? I'm going to speak English. अब दोस्तों, today I am giving you second slang. Can anybody tell me what was the first slang I gave you long back? American Vana. slang. Vana. हाँ, Yeah. तो आज हम कौन सा देने जा रहे हैं, समझ तो गए होंगे। Yes, sir. Yes, sir. Gonna. हाँ, तो गोइंग और टू का जब स्लैंग बनाते हैं अमेरिकन, तो उसको गोना का नाम देते हैं। और आई जहां की तरह रहेगा, एम जहां की तरह रहेगा, स्पीक भी जहां की तरह रहेगा, और इंग्लिश। दोस्तों याद है जब हमने आपसे फ्यूचर सिंपल हम आपको दे रहे थे, सारिका को याद होगा, पढ़ना को, रेनू का एडमिशन हमें पता नहीं उसके बाद हुआ कि पहले, और रितु को भी याद होगा क्योंकि रितु भी पहले ही से ज्वाइन कर गई। सारिका याद है, अपर्णा बताना, जब हम फ्यूचर सिंपल दे रहे थे तो हमने पूछा था क्या विल और शेल के बिना फ्यूचर बन सकता है बेटा, जब कोई विल या शेल नहीं लगा, याद आया? Yes, sir. तो सबने क्या उत्तर दिया था? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है। तब हमने ये बोला था बन सकता है। कैसे बन सकता है जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सबको हंसी आई होगी, मुस्कुराहट आई होगी चेहरे पे, याद करो बहुत पहले। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिना विल और शैल के भी कैसे फ्यूचर बन जाता है। ये बिल्कुल ग्रामेटिकल है, ब्रिटिश ग्रामर में ये वाला सेंटेंस है, और ये अमेरिकन हो गया। ये स्लैंग है, आप स्लैंग यूज करें या ना करें आपकी मर्जी, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बता दें कि ये होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वर्ब चेंज करना, ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से रखना अगर जरूरी हो तो, और सबसे पहले वर्ब चेंज करना है। हु इज रेडी, लेकिन आपको 4 सेंटेंस बोलने पड़ेंगे। Sir, पहले I am ये, ready. फिर ये और आखिरी में उसका हिंदी। I'm ready, sir. चलो Sir, I am also अपर्णा ready. तुम बना दो, तुम्हें थोड़ा कठिन देंगे सारिका, अपर्णा को ये सरल वाला बना दो। I will pay tribute to दिलीप कुमार, लेजेंड दिलीप कुमार। मैं दिलीप कुमार जी को नहीं श्रद्धांजलि सुनो दूंगी। सुनो सुनो, ना सुनो, ऐसे ही क्रम रखना है। आपको पहले ये सेंटेंस बोलना है, दूसरे में उसको ये बदलना है, फिर तीसरे नंबर पे ऐसा बदलना है, और फिर चौथे नंबर पे आपको हिंदी बोलना है। हिंदी बिल्कुल आखिरी में, सबका हिंदी, क्योंकि यही होने वाला। I will have to change the verb. नहीं, एक ही बार बदलना है और पूरे में एक ही रहेगी जैसे हमने लिखी। हमने वर्ब थोड़ी बदली, मतलब तुम्हें इसकी जगह कुछ और रखना है। चलो सारिका को बनाने दे, ठीक है? Okay. Okay, sir. चलो I रितु will. रितु को Sir, I बनाने am दे। also ready. सारिका रुको,
Sir, ऋतु I'm को also बनाने ready. दो। Okay, sir. I will utilize my time. I am going to utilize my time. I am gonna utilize my time. मैं अपना अ, म- मैं अपना टाइम यूटिलाइज करूंगी। एक बार ऋतु हमारे साथ बोलो, मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगी। मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगी। करेक्ट, ये बढ़िया बन गया। और हम अपेक्षा यही कर रहे थे कि ऋतु बनाए, उसने बना लिया। अब हम कठिन करेंगे आगे। अब बताओ, हु इज रेडी? Sir, I'm I ready, sir. can make this sentence. Yeah, but still I can try. नहीं, अब हम दो चीजें बदलने वाले। आर यू रेडी? Okay. Yes, sir, I'm ready. चलो, अपर्णा को दे। सब्जेक्ट भी बदलना है और वर्ब भी। Okay. Amitabh Bachchan will pay tribute. Amitabh Bachchan श्रद्धांजलि देंगे. Amitabh Bachchan is going to pay tribute. Amitabh Bachchan नहीं, हिंदी श्रद्धांजलि. बिल्कुल आखिरी में बोलना है। अच्छा, Amitabh Bachchan is gonna pay tribute. अमिताभ बच्चन श्रद्धांजलि देंगे. ओके, नाउ हु इज रेडी? Sir, I'm Sir, ready. I'm ready. Yeah. ऋतु को देते हैं। इन्वर्टेड बनाना है अब नए सब्जेक्ट के साथ, नई वर्ब के साथ। सारिका को बनाने दे। Sir, नहीं तो ट्राई करते। sir, you have said नहीं, Ritu. देखो ऋतु तुमने तो बना लिया है, हाँ. अपर्णा ने बना लिया है। अब रेणु और सारिका के बीच में है। हमने घोषणा कर दी, इन्वर्टेड नए सब्जेक्ट नए वर्ब के साथ बनाना। Sir, I can try. I'm ready, sir. Yeah. Okay, Renu Bhabhi. Yeah. Sir, okay. Inverted means question mark. Question ना? Okay. Will he motivate English? क्या वह इंग्लिश को मोटिवेट करेगा? सॉरी, इंग्लिश को मोटिवेट नहीं किया जा सकता। सर, स्पीकिंग. इंग्लिश किसी व्यक्ति को मोटिवेट किया जा सकता। ओके. इंग्लिश को नहीं किया जा सकता, इंग्लिश को प्रमोट किया जा सकता। ओके सर, सो आई विल चेंज इट टू प्रमोट. विल ही प्रमोट इंग्लिश? क्या वह अच्छा, विल ही गोइंग टू विल अब सारिका को बना लेने दे, आइडिया मिल जाएगा। he नया is सब्जेक्ट going to, yeah, he is going to. नहीं, बना लेने दीजिए सारिका। सारिका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट लो। Okay, sir. Inverted, ना? इन्वर्टेड, हाँ। Will devotees perform the शिव पूजन? क्या devotees शिव पूजन परफॉर्म करेंगे? नहीं, हिंदी तो आखिरी में बोलना है। हिंदी तो बिल्कुल आखिरी में, ये चौथे नंबर। ओके सर, ओके सर। एक तो सही हो गया। Are the devotees going to perform शिव पूजन? Are devotees gonna perform the शिव पूजन? And क्या devotees शिव पूजन का आयोजन शिव करेंगे? अब उसकी वॉइस चॉपिंग थी तो हम रिपीट कर दे रहे हैं सारे सेंटेंस। Will devotees perform शिव पूजन? Are devotees going to perform शिव पूजन? Are devotees gonna perform शिव पूजन? क्या भक्त शिव पूजन करेंगे? क्या भक्तगण शिव पूजन करेंगे, शिव जी का पूजन करेंगे? ये हो गया इन्वर्टेड। रेणु अब नेगेटिव बनाना है और ऋतु तुम्हारे ऊपर WH आने वाला है क्योंकि क्रम ऐसा चल रहा है।
तैयार हो जाओ। Sir, I can take I or she नहीं subject. नहीं, She. सब्जेक्ट कुछ नया। देखो कल परसों क्या हुआ, जब हम नए नए सब्जेक्ट दे रहे थे तो आप लोग घबराहट से जा रहे थे। तो नए नए सब्जेक्ट रखने का अवसर जब मिले तो अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करें। Okay. Seema will not speak Urdu. स्पीक वर्ब तो यहाँ पे है। Okay. आपको Seema. ये भी बदलना है, ये भी बदलना है और कैटेगरी भी बदलना है। हाँ. Seema will not write Urdu. Okay. Is Seema going to write Urdu? इन्वर्टेड नहीं बना रहे हैं आप, यू आर नॉट मेकिंग Sorry. Yeah. Seema will not write Urdu. Seema is going to write Urdu. Sorry, भाभी. Seema क्या आएगा? Seema is R M तो नहीं होगा, R भी नहीं होगा. Seema is ही होगा ना सर? Seema इस होकर is going to write Urdu. Seema will आएगा. Seema will. Seema सर पास. टेक अ डीप ब्रेथ। सर नहीं मालूम. सीमा. अच्छा वेट, स्पीक फर्स्ट सेंटेंस। आई विल स्पीक इंग्लिश. नहीं अपना वाला। ओके. आई विल. सीमा सॉरी. सीमा will write Urdu. Helping verb. आपको कौन सी कैटेगरी दी हम? Will not. Sorry. Negative. Sorry. Seema will not write Urdu. Seema will not is not going to write Urdu. Seema is not gonna write Urdu. सीमा उर्दू नहीं लिख सकेगी. Sorry, भाभी. क्या बोलते? सीमा उर्दू नहीं लिख सकेगी. जहाँ मेरी कश्ती डूबी वहाँ पानी बहुत कम था। अरे बाप रे. सीमा बोलूंगी, लिख पाएगी. सॉरी सर गी आया ना वहाँ पे इंग्लिश. पाएगी भी तो आगे, अब पाएगी थोड़ी. अच्छा. क्या आएगा रे? सीमा उर्दू नहीं लिख सकेगी. पाएगी. सकेगी भी नहीं आएगा, पाएगी भी नहीं आएगा. पाएगी भी नहीं आएगा. इसके लिए एक दूसरा तरीका होता है, पैटर्न में हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं सिखा सकते. सर अभी क्या आएगा? क्या इसमें क्या कैसे अभी बोलूं? जो है उससे मिलता जुलता शब्द ही आएगा. एक लेटर से पूरा अर्थ बदल रहा है. इस चीज को बाकी लोग भी ध्यान से देखें. खाली एक लेटर करना है रेनू को. ओनली वन लेटर इन हिंदी. सीमा उर्दू नहीं लिख सकेगी. पाएगी. और क्या होगा? ये सकेगी पाएगी हम गुड में प्रयोग करते हैं, याद करें. एक्चुअली
सकेगी पाएगी तो नहीं हो सकता खुद में, लेकिन उससे मिलता जुलता है। और इस तरह का जो वाक्य आप बना रही हो वो हो सकता है अपर्णा को हल्का फुल्का पता हो, सारिका को भी, लेकिन समय आने पर हम उसको विधिवत आपको सिखाएंगे। बस हिंदी सुधार ले। लेकिन तब तक हम ऋतु से सुनते हैं WH, और ऋतु के हिंदी से आपको मदद मिल जाएगी। ऋतु WH बनाओ, अपने मन से WH लो, वर्ब मन से लो, सब्जेक्ट मन से लो। Okay, sir. Why will you confuse to learn English? Why will you going to confuse learn English? ये गलत वाक्य बन रहा है ऋतु, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। सर प्रैक्टिकल नहीं है कि रॉन्ग है? तुम कंफ्यूज रख रही हो। कंफ्यूज का हिंदी क्या होता है? भ्रमित होना। नहीं होता है बेटा। इसलिए आज से हमने ये जो प्रोसेस शुरू की है, जिसमें प्रतिदिन, जैसे यहाँ मान लीजिए 5 लोग हैं, तो एक दिन में 5 क्रियाएं यूज होंगी, दूसरे दिन वो 10 हो जाएंगी, 15, और धीरे धीरे यू विल गो थ्रू एवरी वर्ड। ये बहुत पहले होना चाहिए था, हमने इशारा किया था, और रेनू 4 o'clock में भी इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए बता दिया था हमने, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन हुआ, समझ नहीं पाया। Okay, sir. I will try one more. हम अपर्णा से तुम्हें मदद करवाते हैं। अपर्णा, केवल ये बताओ कि कंफ्यूज का हिंदी क्या होता है? कंफ्यूज करना। यस। और कंफ्यूज होने का इंग्लिश क्या होता है? गेट Get कंफ्यूज। confused. यस। इस अंतर को आपको आत्मसात करना होगा। ऋतु, ये बताओ सबसे पहले कि तुमने वर्ब उठा के सेंटेंस बनाना शुरू किया या हिंदी पहले सोच लिया था? सर वर्ब उठा के बनाना शुरू कर दिया था। तो तुमने कंफ्यूज तुम्हारे सामने लिखी हुई है क्या? Yes, अगर तुमने रजिस्टर में से confuse निकाला करना। है। हाँ सर, कंफ्यूज हाँ। करना लिखा है। हाँ, गलत हो, हाँ। प्रैक्टिकली रॉन्ग है। आप समझ। और ऋतु, एक चीज और, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट इंग्लिश इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ बोलने की बात हो रही थी, इसके साथ ये मैच कर रहा है। यस सर। जैसे रेनू ने राइट के साथ इंग्लिश को हटा के उर्दू कर दिया, तो आप लोग इस सेंटेंस को एकदम भूल जाइए। इस पैटर्न पे आपको चलना है, लेकिन क्रिया के हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट कोई खूबसूरत सा तय करना। तुम रेंडमली हमें कोई भी वर्ब बताओ, हम तुम्हें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बताते हैं फिर। सर चिल आउट। चिल आउट। यस। तो तुम्हें चिल आउट के साथ सबसे पहले तो तुम्हें वेयर रखना पड़ेगा, चिल आउट और तुम कहीं सब्जेक्ट ले लो दे। अभी तक दे किसी ने नहीं लिया? लिया क्या? नहीं सर। तो दे सब्जेक्ट लो, और तुम्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेयर दे चिल आउट टुडे। चलो हम तुम्हारी फिर से मदद करते हैं, इसलिए हमने बोला था तुम WH बना। ये बोलो, दिख रहा है ना? वेयर, हाँ सर, हाँ। वेयर कैन दे चिल आउट। नहीं, अपन कैन चैप्टर नहीं बना रहे थे, अपना चैप्टर तो है। वेयर आर दे। नहीं, चलो अब इन दोनों चीजों को एक साथ देखो, यहाँ पे हम रख रहे हैं, इससे तुम्हें ये भी दिखेगा और ये जो चल रहा है वो भी। और चाहो तो इसको थोड़ा सा जूम कर लो, नहीं फिर वो नहीं दिखेगा। वेयर विल हाँ, दे चिल आउट। वेयर। चलो विल, अब हम इसको नजदीक नजदीक रख लेते हैं। गुड। फिर से बोलो। वेयर विल दे चिल आउट टुडे।
टुडे रख रही हो? हाँ सर। चलो रख दो। अब दूसरा बनाओ। अब इस पे आ जाओ। Where will they going to chill out today? Sorry. Where they will going to chill out today? सॉरी। Sir, board is not completely visible. ओके। Where are going to chill out today? अपन मेन चीज पे चलते हैं, बाकी तो सब समझ में आ ही जाएगा, है ना? हाँ बोलो। वेयर Where will विल तो यहाँ खत्म हो गया। where are हाँ where are they going to chill out today? Where are they gonna chill out today? वे कहाँ जाकर आज चिल आउट करेंगे? चलो इट विल डू। आधा हिंदी आधा इंग्लिश, बट सही है। एक बार लेकिन सही हिंदी हमारे साथ बोल दो। वे आज कहाँ जाकर मौज मस्ती करेंगे? वे आज कहाँ जाकर मौज मस्ती करेंगे? अब रेनू, ये लास्ट का हिंदी सुना? हाँ सर, करेंगे, गे आया ना। हाँ हाँ। वे तो सीमा है ना सब्जेक्ट? हाँ, सीमा उर्दू नहीं लिखेगी, नहीं लिखेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके। पर सर इतनी डर के बोला कि ऐसा कि पता नहीं कौन सा, बहुत डर लगता है हिंदी से। लेकिन इट विल गो धीरे धीरे। हाँ वेरी एब्सोल्युटली बी सर पॉजिटिव अबाउट इट। मुझे सर ये 1% भी नहीं था कि मैं ठीक बोल रही हूँ, पर मैंने बोल दिया। टोया भिगोया हो गया। हाँ सर। चलो यस, यू आर एक्सक्यूज। ओके गो अहेड। हाँ यस। हम्म हम्म। हाँ With me. करेक्ट। सॉरी। सो देरिया। करेक्ट। रिपीट हिंदी प्लीज। करेक्ट। सफर का हिंदी भी बोल दें एक बार, पूरा हिंदी भी बोल दें। रात्रि भोजन, हाँ अंत भोजन। शाम का खाना। एक्चुअली दोस्तों बात निकली है तो चलो हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं टेक्निकली। एस यू डबल बी ई आर। दोस्तों इसको रात्रि भोजन कहते हैं। सफर मीन्स रात्रि भोजन ही होता है, वो हमने ऊपर लिखा हुआ है।
और भारतवर्ष में हमारी पारंपरिक जो व्यवस्था है उसमें वास्तव में हम सपर ही ग्रहण करते हैं, लेकिन डिनर का कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ इस कहानी को सुनिएगा। एक्चुअली डिनर वो होता है जिसमें 5-6 तरह की चीजें होती हैं, या ऐसे समझ ले जो शादी में हम लोग ग्रहण करते हैं वो होता है डिनर। लेकिन क्या हम घर में रोज रोज वो तामसिक भोजन करते हैं? नहीं। तो ये परंपरा कैसे हमारे यहाँ डिनर क्यों बोला जाने लगा, इसको सुनिएगा। एक्चुअली यूरोप में, अमेरिका में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, दोनों शाम को लौटते हैं थके हारे। तो ऐसा नहीं है कि फिर पत्नी वो किचन में जाए, मर्जी है तो बात अलग है। तो कई बार दोनों बहुत थके हुए होते हैं, बच्चों को गाड़ी में बिठा लेते हैं और किसी पास के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, भोजन करते हैं। तो वो धीरे धीरे वो परंपरा सी जैसी बन गई, तो वो बाहर ही डिनर करने लगे। तो वो डिनर होता है जो हम वहां जाके करते हैं। लेकिन अमूमन हमारे भारतीय भोजन में शाम को आमतौर पर लौकी, गिलकी या हल्का भोजन बनाया जाता है या खिचड़ी। तो वो डिनर होता नहीं है। लेकिन अब वो परंपरा में आ गया है। हमारे यहाँ महानगरों में भी यही है, हस्बैंड वाइफ बोथ आर डूइंग द जॉब, दे आर वर्किंग, so they are not having time but they are having enough money, they can go out and they can take dinner. So this is the grammatical difference between supper and dinner, but you can use dinner, no problem. इस बहाने सपर शब्द से परिचय हुआ आपका। अभी जिससे ये नहीं बना है वो बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ दिन हम अभी आपको 1-2 का अभ्यास देंगे, आप चलते जाइए जब तक हम आपको बदल नहीं रहे हैं। कल से आप डबल वर्क का ही वाक्य बनाएंगे, एक व्यक्ति वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बाकी लोग सेंटेंस बनाएंगे, और जो समस्याएं आती है हमारे आने के बाद आप उन समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, चाहे वो प्रपोजिशन की हो या प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल की। फिर उसके बाद समय आने पर हम आपको इसका प्रयोग भी देंगे। बस एक चीज और बता के हम यहाँ इसको लिखने की बात है समाप्त कर देते हैं। हम उसको अलग अलग आपको अभ्यास करवा देंगे, तो आप 3-4 दिन तक करेंगे तो ये समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इसका ये वाला हिंदी आप देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा। लेकिन इसका एक हिंदी और भी होता है, वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। वाला है, वाली है, वाले है, ये भी एक और हिंदी होता है। हम इसको भी सही समय पे आपकी जुबान पे रखवा देंगे, इसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सर ने तो 1 मिनट में बता दिया, हम आपको अभ्यास देंगे कुछ दिनों को, वो आपकी जुबान पे आ जाएगा। अभी 2-4 सेंटेंस हम आपसे बनवा लेते हैं। ऋतु एक सेंटेंस बनाओ, मेहमान आने वाले हैं। The guest will come. नहीं बेटा, तुमने गलत ट्रैक ले लिया। रेनू, So the guest will about to come. नहीं। अपर्णा, The guest will come. अच्छा, the guests are going to come. यस, ये इसमें बस सुविधा है। अच्छा। The guests are going to come। अगला सेंटेंस हम ऋतु से बनवा देते हैं। ऋतु बनाओ सेंटेंस, वो कुछ बोलने वाली। She is going to something speak. क्रम गलत कर दिया। She रेनू is आप बनाओ। going to speak something. Yeah. रेनू, Yes, sir. Sir, she is going to speak something. सारिका, She is gonna speak something. अपर्णा,
She is going to speak. चलिए, ओके, अब सुनिए, यहाँ Sir, पे आपने she is सही वर्ब रखे, लेकिन इसको says ऐसा बोलते हैं, शी इज गोइंग टू से समथिंग। यहाँ ये ज्यादा अच्छा लगता है। अभी रेनू सर बोल, बस से हाँ सर यही बोलने वाली थी शी इज गोइंग टू से समथिंग। ये ज्यादा चलता, आप आजमा लीजिए, शी इज गोइंग टू से समथिंग, कुछ बोलने वाली है। अगला सेंटेंस हम ऋतु से बनवाते हैं। ऋतु बनाओ। वो कुछ पूछने वाला है। He is going to ask something. वेरी गुड। अब अपर्णा तुम बना दो। पानी बरसने वाला है। It is gonna be a. It is gonna be. नहीं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सारिका आप बनाओ। रेन इज It is क्या rain. पानी बरसने वाला है? पानी बरसने वाला है। पानी बरसने वाला है। रेन इज रेनू? गोइंग टू कम। रेनू? सर इट इज गोइंग टू रेन। इट इज गोइंग टू रेन। पानी वाला सेंटेंस हमेशा इट नाम के सब्जेक्ट से ही बनता है, और इसका प्रयोग ये इसमें है, ये ब्रिटिश ग्रामर है, ये ग्रामर है, ये तो स्लैंग है, और इसका मतलब अमेरिकन केवल ये फ्यूचर के लिए प्रयोग करते हैं। गोना का प्रयोग वहां नहीं है। देखिए, हमने उसको पूरा बॉक्स में रख दिया। एक सेंटेंस हम ऋतु से बनवा लेते हैं। ऋतु ध्यान से सुनना। Yes. मेहमान आने वाले थे। The guest was going to come. सारिका तुम बनाओ। सर द गेस्ट वॉज गोइंग टू कम। अपर्णा? The guest was. Yes, sir. Renu? The guest was सर going द to. गेस्ट वर गोइंग टू कम। Yes. वर, द गेस्ट वर The guests गोइंग। were going to come. चलो ऋतु बनाओ। पानी बरसने वाला था। The rain was. नहीं अपर्णा चलेगा। तुम बना। It was going to rain. It was इट going वॉज to गोइंग rain. टू रेन। पानी हाँ, बरसने वाला। ऋतु बनाओ। बच्चा कूदने वाला था। The child was going to jump. यस, तुम लोग को चाइल्ड की आदत पड़ी, द किड बोलने की आदत डेवलप करो। द किड वॉज गोइंग टू जंप। ठीक है, तो इसका प्रयोग भूतकाल में भी हो जाता है, और मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में भी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसके दो अर्थ होते हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हो। अभी आप वांट टू का प्रयोग करें, कुछ दिन बाद हम आपको इसका प्रयोग भी आपकी जुबान पर बिठा लें। एनी क्वेश्चन? No, sir. I want to go. Okay. Thank you. God bless. Thank you, sir.